कटरा पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिए गए एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। तुझे तरस गैस के नहीं आया, मुझे तुझे ऐसे ही सराहना हा। नोड़ी चाचे भी है और नोड़ी बूजी भी है। मैं बड़ा दोह लग गया ही मैं मेरे क्यों रहो केस मैं के मारना अगर नोड़ी गलती ऐसे सुनाओ वाली है। मैं आड़े सुनाओ आसोले कुछ नहीं आ सुनाने आ तो मैं मेरा तो तू के किताब मैं के तो होता पुत्रे मैं के होता ही मैं बड़ा तो लग दे। मैटर को प्रॉपर्ली इंक्वायर किया जाएगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर किसी का भी कसूर होगा वो सामने आएगा। इसकी स्पीडी इंक्वायरी करवाई जाएगी और एज सुन एज पॉसिबल हम लोग इसका डिस्पोजल करेंगे। इनमें से एक ने बात करने से पहले ही सीढ़ियों पे ये चढ़ा है और फर्स्ट फ्लोर से कूदने की कोशिश की है। इसने रादर एस्केप करने की कोशिश की है और ये बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाया। ये नीचे गिरा है लॉबी में थाने में। कटरा पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिए गए एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार उक्त युवक भागने का प्रयास कर रहा था और इसी दौरान वो फर्स्ट फ्लोर से पुलिस स्टेशन कटरा की लॉबी में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान अर्जुन कुमार, आयु करीब 24 वर्ष, पुत्र मोहिंदर कुमार, निवासी पड़ताल, कोटली बजालियां, तहसील कटरा, डिस्ट्रिक्ट रियासी के रूप में हुई है। मौत के बाद उसके परिजनों ने कटरा जम्मू सड़क को कड़माल के पास बंद कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए एसडीएम कटरा, एडिशनल एसपी कटरा मौके पर पहुंचे और जांच का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजनों ने अपने प्रदर्शन को वापस लिया। मिली जानकारी के अनुसार उक्त युवक को पुराने किसी चोरी के मामले में हिरासत में लिया गया था। वहीं परिजनों की मांग है कि इस मामले की उच्च स्तरीय इंक्वायरी होनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। अंचित शर्मा की रिपोर्ट। तुझे तरस गैस के नहीं आया, मुझे तुझे ऐसे ही सराहना हा। नोड़ी चाचे भी है और नोड़ी बूजी भी है। मैं बड़ा दोह लग गया ही मैं मेरे क्यों रहो केस मैं केस जे गाल भी दुई हुआ उस केस राड़ा हो सी क्या गाल सराड़ी माया वो अपने घर ही भी क्यों बड़ा दोह लग गया। माया से इंसाफ चाहिए तो के गल होई बस असे और केस नहीं चाहिए। असे इंसाफ चाहिए, असे सारे अपने साथ चाहिए। लोकें दा भाई नहीं पुछो कुछ महीने पहले बाणगंगा में इंसिडेंट होता है, युवक की मौत हो जाती है अपना पुलिस फोर्स के अंदर हो जाती है। अभी रिसेंटली कटरा पुलिस स्टेशन के अंदर इंसिडेंट होता है। बेसिकली कारण क्या मानते हैं, कोई नेग्लिजेंस इसके अंदर है तो कोई और मामला है? देखिए, एक्चुअली पुलिस का काम जैसे आप सब जानते हैं, हमारा काम है कहीं चोरी हो धरपकड़ की जाती है। नशे के जो मसले हैं उसका भी आप ही लोग हमारे पास आते हैं लेके कि जवानों में नशा बड़ा हो गया, तो उसके चलते भी हमें लाने पड़ते हैं लोग, क्वेश्चनिंग के लिए लाने पड़ते हैं। कोई चोरी का इंसिडेंट है उसके लिए लाने पड़ते हैं और उस समय उस बंदे का मानसिक संतुलन क्या है वो हमें पता नहीं। अब जहाँ तक इस इंसिडेंट की बात है, जहाँ तक मुझे पता चला है कि इसको लड़के को जब लाया गया है, 2 लड़के हैं ये, इनमें से एक ने बात करने से पहले ही सीढ़ियों पे ये चढ़ा है और फर्स्ट फ्लोर से कूदने की कोशिश की है। इसने रादर एस्केप करने की कोशिश की है और ये बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाया। ये नीचे गिरा है लॉबी में थाने की। और वो हाइट अगर आप लोग देखेंगे उसकी इंक्वायरी चलेगी और एसडीएम साहब उसको देखेंगे और सारे फैक्ट्स को हम उनके सामने पेश करेंगे, सो दैट कोई भी गलत चीज़ अगर कुछ इनडिसिप्लिनरी होगा तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज भी की जाएंगी। जो भी इसमें हमारा मुलाजिम पाया गया कि उसकी तरफ से गलती है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। सर, ऐसा नहीं माना जाता हाईटेक पुलिस स्टेशन डेवलप किया, सिक्योरिटी फुल प्रूफ है, तो उसके बावजूद भी इस तरह का इंसिडेंट होना कहीं ना कहीं नाकामी है। देखिए, एक्चुअली टेक्निकल इनपुट्स हर जगह होते हैं, लेकिन हमें डील हमेशा एक इंसान से ही करना पड़ता है। तो हम डील रोबोट से नहीं करते। इंसान के जज्बात हैं, इंसान गुस्से में हमें पीट भी सकता है और वो अपने आप को भी हार्म करता है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि मुलजिम थाने में लाते हैं, वो ब्लेड से नस काट लेता है।
उसमें भी हमारी इंक्वायरी होती है, हमारी गलती है उसमें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो वो जिस तरह का जो कल्पेबिलिटी बनेगी, जिस बंदे की भी बनेगी, उसको वो सज़ा मिलेगी। तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव इंक्वायरी इस तरह का मान लो कोई आगे किया गया है? ये सारा किस्सा जो है हमने सीनियर फॉर्मेशन तक पहुँचा दिया गया है और SDM सर को बोला गया है कि वो फैक्ट फाइंडिंग करके एक रिपोर्ट सबमिट करें आगे, जो कि ज़ाब्ता होता है, ज़ाब्ते के तहत वो चीज़ चल रही है। मामले को लेकर यही कहना है कि एक बड़ा अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ है एक अर्जुन सिंह नाम के लड़के का, जो कोटली बजियालिया में रहता था। उसको कल थाने में लाया गया, तो उसके बाद उसने रिपोर्टेडली जंप किया वहाँ से फर्स्ट फ्लोर से। इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था और हॉस्पिटल में जैसा मेरे को बताया गया हुआ है कि उसको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया था। तो मैटर को प्रॉपरली इंक्वायर किया जाएगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर किसी का भी कसूर होगा वो सामने आएगा। इसकी स्पीडी इंक्वायरी करवाई जाएगी और एज़ सुन एज़ पॉसिबल हम लोग इसका डिस्पोजल करेंगे। देखिए, ज़रूरत पड़ेगी अगर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की तो वो भी की जाएगी। अगर उससे भी ज़्यादा कुछ करना होगा तो जो भी इंक्वायरी होगी एज़ पर द एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स ऑफ लॉ वो होंगी। उसके लिए आपको आई मीन यू हैव टू बिलीव इन द सिस्टम द वे लॉ ऑपरेट्स, है ना। लॉ इज़ नॉट अबव यू और मी। तो बट अभी हमारे लिए तो यही अनफॉर्चुनेट है कि एक लड़के की डेथ हुई है, तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, हम भी कहते हैं। और जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा, पोस्टमार्टम उसका हुआ है, स्पीडी वे में पोस्टमार्टम करवाया गया हुआ है। और पोस्टमार्टम जो है वो इंडिविजुअल डॉक्टर ने नहीं किया हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँगा। दैट हैज़ बीन डन बाय अ बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स। सो ये कहना कि आई मीन कितना टाइम लगेगा, जो इमीडिएट रिपोर्ट है वो तो आई एम श्योर कि बाय द एंड ऑफ द डे एट द मोस्ट टुमारो मॉर्निंग तक आ जाएगी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। अदरवाइज जो विसरल सैंपल्स हैं दैट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, बट विल डेफिनेटली टेक अप द मैटर विद FSL फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री। और जहाँ पे भी ये सैंपल जाते हैं, अगर मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, वो सैंपल्स को कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उनकी एग्जामिनेशन हो, जो भी रिपोर्ट्स हैं वो सामने आए, ताकि फैमिली को भी काइंड ऑफ एश्योरेंस होना चाहिए, उनको पता चले कि उनके बच्चे की डेथ कैसे हुई है। थैंक यू सो मच।